समस्त देवता लोग कहने लगे कि अब मेरे प्रभु भोजराज कंस को मारने में बड़ा ही विलंब करते हैं। देवर्षि नारद कहने लगे तुम चिंता ही न करो, हम भोजराज कंस के पास अभी जाते हैं। और भोजराज कंस के पास में देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो देवर्षि नारद भोजराज कंस से क्या बोले? नारद बोले दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर ये कली सकुड़ती जाती है। दुश्मन को तो धावा करके हरा डालो, अंदर से कोई रोग लगो आधार पे दबा करा डालो। अंदर से अरे कोई रोग लगो गुरु आधार दबा कराए डालो। यार मेरे धीरे धीरे अरे सही देव जी धीरे धीरे होनी गई है। अरे यार मेरे धीरे धीरे हाँ मेरे प्यारे भक्तों, आज इस तरह से देवर्षि नारद भोजराज कंस के पास में पहुंच गए और भोजराज कंस से कहने लगे अरे महाराज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, तुम्हारे गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखें अंदर के लिए ठस गई हैं, क्या कारण है ये? मेरे भाइयों, भोजराज कंस कहने लगा है अरे प्रभु आपको तो पता ही होगा कि मुझे मारने वाला वैरी प्रकट हो चुका है और ये 1100 मुद्राएं डोरीलाल फौजी साहब माधुरी की तरफ से, 500 मुद्राएं रामवरेश खेमगढ़ी से, 100 मुद्राएं मदन लाल निहालपुर से, 100 मुद्राएं राजकिशोर निहालपुर से, 101 मुद्राएं अच्छे लाल माधुरी से और 100 मुद्राएं नेत्रपाल सिंह जी, ये माधुरी की तरफ से, भगवान कन्हैया की तरफ से मंगलमयी कामना हो। मेरे प्यारे भक्तों, आज इतने जो शब्द सुने हैं सोई भोजराज कंस कहने लगा महाराज मुझे मारने वाला बैरी प्रकट हो गया है। एकदम से देवर्षि नारद कहने लगे तुमने अपने किसी राक्षस को मारने के लिए भेजा? बोले प्रभु मैंने हजारों राक्षस भेजे, किसी ने आज तक यही नहीं बताया आकर कि कन्हैया मोटा है या छोटा है या नाटा है या काला है। देवर्षि नारद कहने लगे जो काम शक्ति से नहीं होता वो युक्ति से जरूर हो जाएगा। कंस कहने लगा बताइए मेरे प्रभु बताइए वो कौन सी युक्ति है? कहने लगे एक खत लिखो और खत में लिख दो 1000 कमल के पुष्प, अगर तुमने नहीं भेजे तो समस्त यादवों के लिए जेलों में डलवा दूंगा और चाकियां पीसना पड़ेंगी। भोजराज कंस ने खत लिखा और वो खत नंद बाबा के पास में पहुंचा दिया। नंद बाबा और यशोदा जब खत को पढ़ते हैं तो फपक फपक करके जब मैया रोती है तब तक भगवान कन्हैया आ गए और कहने लगे हे माँ
तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, ये नहीं हो सकता। और क्या बोले भगवान कन्हैया अपनी मैया से, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं तो ब्रह्मांड को अभी हिला डाले, सूरज चांद जो निकल जाए तो यम को खाक मिलाए डाले। यदि आज्ञा गुरु की पा जाऊं ब्रह्मांड को अभी हिला डाले, यदि सूरज चांद जो निकल जाए तो यम को खाक मिला डाले। मैया जिस पापी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाई हो उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगा, जिसने उंगली उठाई हो उसकी उंगली को काट लूंगा। क्या हुआ? सो यशोदा मैया ने वो चिट्ठी खोल करके दिखा दी और कहने लगे, बेटा देखो ये भोजराज कंस ने भेजी है और इसमें लिखा है कि 1000 कमल के फूल अगर तुमने हमें नहीं भेजे तो समस्त यादवों के लिए जेलों में डलवा दूंगा और जेलों में तुम्हें चाकियां पीसना पड़ेंगी। मेरे भगवत प्रेमियों, सोई कन्हैया कहने लगे, बस मां अरे इसीलिए आप रोती हो? हाँ बेटा इसीलिए रो रही हूं मैं। जो दूसरो दिन भयो कन्हैया समस्त ग्वाल बालन ते कान लगे, अरे ग्वाल वालो चलो आज हम और तुम यमुना मैया के किनारे गैया चराने को ले चलेंगे। लोगों भोजराज कंस को यह पता था कि कालिंदी पे कालिया नाग रहता है और वहीं कमल के फूल मिलेंगे। कन्हैया तोड़ने के लिए जाएगा, कालिया नाग डसलेगा, कन्हैया मर जाएगा। लेकिन कन्हैया जब गेंद खेलने के लिए यमुना मैया के किनारे पर पहुंच जाते हैं, लोगों यमुना के अंदर एक काली घाट था जिसमें कालिया नाग रहता था, वहीं कमल के पुष्प भी थे। अब दामा भैया गेंद फेंकन लगो, कन्हैया गेंद मारन लगे। अब दामा ने गेंद फेंकी और कन्हैया ने जो गेंद रख के मारी, अरे भैया गेंद यमुना मैया में जाकर के गिर जाती है। दामा कान लगो, भैया मेरी गेंद हमें दे दो। कन्हैया बोले, तुम्हारी गेंद तो यमुना मैया में गिर गई, हम कहां से दें? दामा रोने लगा, नहीं भैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया बोले, अगर ये छोटी सी गेंद के चक्कर में तुम मेरा पीतांबर फाड़े दे रहे हो, रुक जाओ मैं तुम्हारी गेंद तुम्हें अवश्य दूंगा। और कन्हैया ने अपना पीतांबर छुड़ाकर और यमुना मैया में छलांग लगा दी। समस्त ग्वाल वाल रोने लगे और क्या बोले, कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली, कूदो यमुना में कन्हैया लेके मुरली। अरे लेके मुरली सही देबू, लेके मुरली कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली।
यशोदा मैया को बताया तो यशोदा मैया फपक फपक के रोन लगी। रोई रोई के यशोदा मैया यमुना तट पर आई हो। रोई रोई के यशोदा मैया यमुना तट पर आई। हाँ अरे मोई छोड़ के कहा जाई रे बार कृष्ण कन्हाई। आजा रोवे तेरी मैया लेके मुरली। आजा रोवे तेरी मैया भैया। लेके मुरली सही देबू। अरे लेके मुरली कूदो यमुना में कन्हैया भैया लेके मुरली। अरे कृष्ण गए पाताल लोक में जहां पर नागिन पाई हो। कृष्ण गए पाताल लोक में जहां पर नागिन पाई। सोया नाग जगा देरी नागिन बोले कृष्ण कन्हाई। गेंद दे देरी नागिनिया लेके मुरली। गेंद दे देरी नागिनिया लेके मुरली। इस तरह से भगवान कन्हैया जो हैं एकदम से यमुना मैया में प्रवेश कर जाते हैं। जब नागिनियों ने देखा एकदम से कहने लगी अरे लाल तू तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, अरे यहाँ से वापस हो जा। अगर हमारे पतिदेव कहीं जाग गए तो एक ही फुसकार में हड्डी को सुरमा बन जावेगो। भगवान कन्हैया कहने लगे तो अपने पतिदेव को जगाओ। अब नगिनियों ने जो कालिया नाग को जगाया, कालिया नाग ने चारों तरफ से कन्हैया के शरीर को लपेट लिया। मेरे प्यारे भक्तों कन्हैया ने धीरे धीरे करके अपने शरीर को बढ़ाया। अब तो कालिया नाग के मुंह से झाग निकलने लगे। मेरे प्यारे भक्तों अब भगवान कन्हैया ने जब शरीर बढ़ाया कालिया नाग चटकने लगा, मुंह से झाग निकलने लगे। अब भगवान एकदम से काली नाग के फन पर खड़े हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। नृत्य ही नृत्य में भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया है और समस्त नागिनी हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं प्रभु हम आपको पहचान नहीं सके, हमारी आंखों पर अंधकार का पर्दा पड़ गया था, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे मुझे मेरी गेंद 1000 कमल के पुष्प चाहिए। समस्त नागिनियों ने भगवान कन्हैया को 1000 कमल के पुष्प तोड़ करके दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और कन्हैया जब बाहर आते हैं समस्त ग्वाल वाले देख करके कन्हैया को प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कन्हैया काली नाग से कहने लगे अरे काली नाग अब तुम इस जल में मत रहो। काली नाग कहने लगा प्रभु फिर मैं कहाँ जाऊं? बोले तुम रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा गरुड़ मेरा भक्षण कर लेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे मेरे पद चिन्ह तुम्हारे फनपन है, अब गरुड़ तुम पर हमला नहीं करेंगे। काली नाग निकल करके रमणक द्वीप के लिए चला जाता है। कन्हैया अपने घर आते हैं। मेरे भाइयों एक दिन का जिक्र है कि यशोदा मैया बड़े बड़े पूड़ी पकवान सब बना रही हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे और माँ हमारे लिए बड़ी तेजी से भूख लगी है, थोड़ा माखन मिश्री खिला दो। और कन्हैया भोजन मांगने लगे। क्या बोले?
मांगे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगे माखन रोटी गोपाल भैया। गोपाल भैया यशोदा मैया निक भोजन दे दे। ओ मैया बड़ी तेज की भूख लग रही है, ओ मेरी मैया निक माखन दे दे। फड़क रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग रही माखन रोटी गोपाल भैया। माखन रोटी गोपाल भैया, माखन रोटी गोपाल भैया। अरे फड़क रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग रही माखन रोटी गोपाल भैया। माखन रोटी गोपाल भैया, माखन रोटी गोपाल भैया। मेरे नौजवान साथियों, सोई एकदम से यशोदा मैया चिल्लाने लगी, ए कन्हैया पीछे हट जाओ मेरे लाल, आज तुम्हें माखन मिश्री अभी खाने को नहीं मिल सकती। बोले क्यों? बोले क्योंकि आज हम सब लोग मिलकर के इंद्र भगवान का पूजन करेंगे। कन्हैया कहने लगे, मैया जो इंद्र भगवान कौन है? बोले वो मेघ मालाओं को इशारा करते हैं, वर्षा करवाते हैं, तब हरी हरी घास जमती है जो हमारे गैया और बछड़ा चरते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरी माँ एक बात बताओ। क्या? बोले तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने भोग लगाते हैं। सोई यशोदा मैया कहने लगी, ओ लला कन्हैया, अरे भगवान कभी सामने भोग नहीं लगाया करते हैं। भगवान कन्हैया बोले, हमारे बताए हुए देवता को भोग लगाओ, वो तुम्हारे सामने भोग लगाएगा। मेरे भाइयों, एकदम से यशोदा मैया कहने लगी, लला कौन सो देवता है तुम आयो? सोई एकदम से भगवान कन्हैया बोले, गोवर्धन भगवान का पूजन करो। अब लोगों, एक रूप से तो भगवान कन्हैया समस्त ग्वाल वालों के साथ हैं, और एक रूप में जाकर के गोवर्धन पर बैठ गए, जाकर वहां भोग लगाने लगे। जो माताएं बहनें 56 प्रकार के व्यंजन बना बना के लाई हैं। ओमपाल चैतन्य जी गोवर्धन भगवान को उठा करके लाए। मेरे भाइयों, यहाँ पर कई एक शंकाएं हैं, तो कल दिन में हम आपकी ये शंकाएं मिटाएंगे। क्योंकि कालिया नाग ये यमुना में क्यों रहता था, और कालिया नाग और गरुड़ का क्या वैर था। इधर जब गोवर्धन पहाड़ के लिए भगवान कन्हैया ने अपनी उंगली पर धारण किया था, तो इंद्र ने कोप करके वर्षा करवाई। वो बारिश का जल सब कहां चला गया था, ये